ये लेस्सानम लेस्साओ का निर्देश छच्छेव, छह ही प्रकार का, छह से अधिक नहीं होती है नियम से। देखो, वैसे तो लेशा असंख्यात लोक प्रमाण है पर्यायार्थिक नय से। मतलब प्रत्येक पर्याय की यदि हम लेशा देखेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन यहां पर जो नियम है वो उन छह ही प्रकार में ये बांटी गई है, उनसे अधिक नहीं होगी। इनका जो ये छह प्रकार यहां पर बताए हैं, ये परिणाम जो है वह छह ही है, इससे अधिक नहीं। तो गाथा में कहे हुए एव शब्द के द्वारा नियम अर्थ सिद्ध हो जाने से पुनः नियम शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ हो रहा है। तो अतएव व्यर्थ ठहरकर ज्ञापन सिद्धि विशेष अर्थ को सूचित करता है कि लेशा के यद्यपि सामान्यतया नैगम नय की अपेक्षा छह ही भेद है, फिर भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा लेशाओं के असंख्यात लोक प्रमाण अवान्तर भेद होते हैं और भी उनके भेद होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं उसका वर्णन मतलब जैसे कृष्ण लेशा, कापुत लेशा, पीत लेशा, वो असंख्यात लोक प्रमाण है, वो कैसे, वो भी वर्णन आगे आएगा। ठीक है। अब दूसरा यहां पर दिया था निर्देश की बाद वर्ण। तो वर्ण की अपेक्षा से जो है यहां पर वर्णन किया जा रहा है। तो निर्देश हो गया, मतलब छह नाम हो गए। अब वर्ण के अनुसार बताओ। अब ये ऐसे भेद देखेंगे तो वो निर्देश असंख्यात कैसे, वो भी विषय इसी में क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहां पर वर्ण की अपेक्षा जब वर्णन कर रहे हैं तो गाथा देखो, वन्नोदये न जनिदो, वन्नोदये न जनिदो, शरीर वन्नो दुदौवदो लेसा, शरीर वन्नो दुदौवदो लेसा, सा सोढ़ा किन्नादी, सा सोढ़ा किन्नादी, अनेय भेया सभेन, अनेय भेया सभेन वर्णोदयेन, अर्थात वर्ण नाम कर्म के उदय से जनिदो, जनित हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। शरीर वन्नो, शरीर का वर्ण, दौव दो, और द्रव्य की अपेक्षा से भी लेसा, वह द्रव्य लेसा। सा सोढ़ा, वह सोढ़ा, मतलब इसके छह भेद है। किन्नादि, कृष्ण आदि। अनेय भेया, और अनेक उत्तर भेद है। सभेन, अपने अपने भेद सहित। जो ऊपर लिख रहे हैं ना कि पर्यायार्थिक नय से असंख्यात लोक प्रमाण है, तो इनके उत्तर भेद है। तो वर्ण नाम कर्म के उदय से जो शरीर का वर्ण होता है उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। इसके कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल ये छह भेद हैं, तथा प्रत्येक के उत्तर भेद अनेक है, और भी बहुत सारे भेद प्रत्येक के होते हैं। ठीक है, ये आसान विषय है यहां तक, इसलिए इसमें ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे। अगली देखिएगा था, छप्पय नीलक ओद, छप्पय नीलक ओद, सुहेमंबुज संक सन्निहावन्ने,
सुहेम अम्बुज शंख सन्निहा वन्ने संखेज्जा 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 नन्तवियप्पाय पतेयम् नन्तवियप्पाय पतेयम् छप्पय, देखो ध्यान से, छप्पय मतलब 6 पैर जिसके होते हैं। छप्पय मतलब 6 पैर, ठीक है ना। छह जो पैर होते हैं जिसके, उसको कहते हैं छप्पय। मतलब 6 पैर वाला वह भ्रमर, अर्थात भौरे के समान। छप्पय, भौरे के समान। तो कृष्णलिशा षटपद, ये छप्पय मतलब षटपद, अर्थात 6 पैर वाला, अर्थात भ्रमर के समान होती है। तो जिसके शरीर का वर्ण भ्रमर के समान काला हो, उसको द्रव्य कृष्णलेशा ऐसा जानना चाहिए। फिर नील, नील अर्थात नीलमणि। तो नीललेशा नीलमणि के समान होगी। कौद, कौद मतलब कपोतलेशा, किसके समान? कपोत के समान। कपोत जो कबूतर होता है ना, उसका रंग, उसको बोलते कपोत। तो कपोतलेशा कबूतर के समान, थोड़ी काले से और लाइट, तो कौद। फिर सुहेम मतलब सुवर्ण, पीतलेशा किसकी है? सुवर्ण के समान। सुहेम के बाद देखो अंबुज शब्द आएगा, अंबुज। अंबुज मतलब कमल। तो वो अंबुज मतलब क्या होता है? कमल। तो पद्मलेशा कमल के समान। फिर दिया है शंख, मतलब शंख के समान, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले यहां पर 6 भेद किए। भौरे के समान, नीलमणि के समान, कबूतर के समान, सुवर्ण के समान, कमल के समान, और शंख सन्निहा शंख के समान। वन्य, वर्ण की अपेक्षा। सन्निहा समान, वन्य मतलब वर्ण, वर्ण की अपेक्षा। संख्यजा मतलब संख्यात, असंख्यजा मतलब असंख्यात। फिर नंत व्यपा मतलब अनंत विकल्प भी पत्तेयम प्रत्येक के होते हैं। तो वर्ण की अपेक्षा भ्रमर के समान कृष्णलेशा, नीलमणि के समान नीललेशा, कबूतर के समान कापोतलेशा, सुवर्ण के समान पीतलेशा, कमल के समान पद्मलेशा, शंख के समान शुक्ललेशा। इनमें से प्रत्येक इंद्रियों के प्रकट होने की अपेक्षा संख्यात भेद है। स्कंदों के भेद की अपेक्षा असंख्यात भेद है। और परमाणु की भेद की अपेक्षा अनंत तथा अनंतानंत भेद होते हैं, ठीक है। तो एक एक लेशा नेत्र इंद्रिय की गोचर की अपेक्षा, मतलब इन इंद्रियों से देखेंगे तो संख्यात। हीन अधिक रूप संख्यात भेद वाला कृष्ण वर्ण नेत्र इंद्रिय से देखते हैं। स्कंद के हिसाब से देखेंगे तो ये असंख्यात भेद है। तो द्रव्य कृष्ण लेशा वाले शरीर संबंधी स्कंद कितने हैं जो जिसको देखेंगे वो असंख्यात। और परमाणु की अपेक्षा इसके अनंत भेद है। तो द्रव्य कृष्ण लेशा वाले शरीर संबंधी स्कंद में अनंत परमाणु पाए जाते हैं। इसी तरह यहां पर लेशाओं के जो है भेद होते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर समझना है। अब निर्देश वर्ण, अब गति बता रहे हैं। गति की अपेक्षा से वर्णन। निरया किन्ना कप्पा, निरया किन्ना कप्पा, भावानुगया हुति सुर नर तीरये, भावानुगया हुति सुर नर तीरये,
उत्तर देहे छक्कम, उत्तर देहे छक्कम, भोगे रविचंद हरि दंगा, भोगे रविचंद हरि दंगा। निरया मतलब नार की जीव, किन्ना मतलब कृष्ण वर्ण वाले, काले अर्थात काले होते हैं। कौन? नार की जीव। तो नार की जीव सभी कृष्ण वर्ण वाले। कप्पा कल्पवासी जो देव है, भावानुगया मतलब जैसे उनके भाव होते हैं वैसे ही वे वर्ण के धारक होते हैं, जैसे उनके भाव हैं। तो कल्पवासी देव भावलेशा के सदृश। फिर तिसुर, तिसुर मतलब तीन जो देव बचे कल्पवासी को छोड़कर, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष ये देव। इसके बाद फिर नीचे दे रहे हैं नर तिरये, मतलब नर मतलब मनुष्य, तिरय मतलब तिर्यंच। उत्तर देहे तथा उत्तर देह मतलब देवों का एक मूल शरीर होता है और एक जो उस विक्रिया से बना है, तो वो देवों का विक्रिया से बना शरीर। ये कौन से वर्ण वाले होते हैं? ये छक्कम, छहो वर्ण के धारक होते हैं। ठीक है। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, देव और मनुष्य, तिर्यंच, फिर देवों की विक्रियाओं से बना शरीर, ये छक्कम छहो वर्ण वाले होते हैं। रवि चंद्र हरि तांगा, भोगे, तो भोगे मतलब भोग भूमि के जो जीव है, तो उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन प्रकार की भोग भूमियां हैं। तो उसमें उत्तम भोग भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंच है वे रवि, रवि मतलब सूर्य के समान, मध्यम भोग भूमि के जीव चंद्रमा के समान, और जो जघन्य भोग भूमि के जीव है वो हरिदंगा मतलब हरित वर्ण के होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भोग भूमि में रवि, चंद्र और हरित रंग का वर्ण अंग होता है। हरित अंगा, हरिदंगा है ना, हरित अंगा शरीर के अवयव। तो अब ये तीन रवि, चंद्र और हरित, इसमें तीनों भेद यहां पर करने हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इस तरह से यहां पर समझना है। एक गाथा और देखते हैं। बादर आऊ तेऊ, बादर आऊ तेऊ, सुक्का तेऊ यवाऊ कायानम, सुक्का तेऊ यवायु कायानम, गोमुत्तमुग्गवन्ना, गोमुत्तमुग्गवन्ना, कमसो औवत्तवन्नोय, कमसो औवत्तवन्नोय, बादर आऊ तेऊ, बादर आऊ, आऊ मतलब अप, अप मतलब जल। ठीक है ना। तो बादर अपकायिक जो जीव होते हैं वो। फिर बादर तेऊ मतलब तेज कायिक जीव। शुक्ल, शुक्ल सुक्का तेऊ, तो सुक्का मतलब शुक्ल और तेऊ मतलब तेज। तो जो बादर जलकायिक जीव है वो शुक्ल वर्ण के समान है। तो जलकायिक जीवों का कैसा होगा? वो शुक्ल वर्ण। बादर अपकायिक, बादर जलकायिक जीव शुक्ल वर्ण वाले हैं। और बादर तेज कायिक जीव वो तेऊ मतलब पीत वर्ण के समान है। वायु कायानम, बादर वायु कायिक जीवों में जो वायु कायिक जीव है, बादर वायु कायिक, गोमूत्र वो गोमूत्र के समान है।
मुग अर्थात मूंग के वर्ण के समान है। तो जो बादर वायुकायिक घनोदधि वात वाले जीव होते हैं वो गोमूत्र के समान वर्ण के धारक हैं, और घनवात वाले जो है वो मूंग के समान वर्ण के धारक हैं। फिर जो क्रम से आगे जो है अवत वनो, तो उसके बाद ये घनोदधिवात हुआ, घनवात हुआ, और तीसरा है तनुवात। तो तनुवात का वर्ण जो है वो अवत, अव्यक्त है, मतलब वह प्रकट नहीं है, वो दिखता नहीं है। ठीक है। तो बादर जल कायिक की द्रव्यलेशा शुक्ल है, बादर तेजस कायिक की पीत है, वायु कायिक के तीन भेद घनोदधि, घनवात और तनुवात। इनमें प्रथम का शरीर गोमूत्र, दूसरे का मूंग के समान और तीसरे का अव्यक्त होता है। अब यहां मन में प्रश्न आएगा, पानी का तो रंग अलग अलग दिखता है। देखो, एक गीत आता है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उस रंग जैसा। तो पानी का वास्तविक रंग शुक्ल है, तो ये शुक्ल याद रखना। बाकी वो जिसके साथ मिल गया वो मटमैला हुआ, कैसा हुआ, वो अलग बात है। बाकी पानी जो है वो शुक्ल लेशा वाला ही होता है, और शुक्ल लेशा वाला ही यहाँ पर जो है तो हमको स्वीकार करना है। ठीक है। अब और भी थोड़ी बातें हैं इस विषय में, वो कल की कक्षा में हम समझेंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? विषय वैसे आसान है और समझने जैसे तुरंत आ जाता है, इसलिए इसमें हमें जो जो विषय इजी है उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना आज पढ़ लेते हैं। हाँ बोलो वीना दीदी जी। भैया जी जय हिंद। भैया जी मेरे बोलो। को ये पूछना है कि जो ज्ञान मार्गना के प्रश्न उत्तर हैं, संयम मार्गना के, इनके प्रश्न उत्तर केवल संयम और दर्शन मार्गना के तो है, और ज्ञान मार्गना के प्रश्न उत्तर नहीं है। निधि दीदी ने वे नहीं दिए, उन्हें नहीं कैसे दिए नोट करें? मतलब? मतलब ज्ञान मार्गना के प्रश्न नहीं आए अब तक भी, और अरे दर्शन और संयम आपने मार्गना। देख आप देखते ही नहीं हो, ग्रुप पे देखो ना, ज्ञान मार्गना की पीडीएफ भेजी हुई है। नहीं, वो तो मैंने निकलवा ली भैया जी सब, पर फिर एक प्रश्न उत्तर में नहीं आई है। देखो, उन्होंने जो वर्णन वहां पर किया है प्रश्नोत्तर, मतलब अलग से कोई बना के थोड़ी देगा हमको। अब उसमें जो वर्णन आया है उसमें से ही प्रश्न बनेंगे। आप उसमें ज्यादा अच्छा। विकल्प नहीं। अब जो ज्ञान मार्गना है, मन परे ज्ञान किसे कहते हैं, मन परे हाँ ज्ञान का किसका क्या होगा, वो जो वर्णन उसमें आया है। आपके हाँ पास जो ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक के हाँ। अलावा दूसरा विशेष वर्णन कुछ नहीं आएगा, इस पुस्तक में से अच्छा आएगा। और वहां पे अच्छा। जो जो जैसे जैसे प्रश्न बन रहे वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन हमें वो नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, हमें तो पुस्तक पढ़ना है, वो तो आपको अच्छा सपोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं। अब अच्छा अच्छा। वो आपको दिए हैं, इसका अर्थ ये मत समझना कि उसी में से आएगा, नहीं। हम्म। हमारे पास जो पुस्तक आई हुई है, जो पुस्तक है उस पुस्तक की गाथा, गाथा का अर्थ और जहां भावार्थ है वो, उनमें से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। अच्छा नहीं भैया जी, जैसे दर्शन और दर्शन मारना के ठीक है ना, आप और। समझ जाओ उसको। आप जो, अब मैं समझ गया अच्छा अच्छा। आपको क्या कहना है और ठीक है मैं मुझे क्या कहना है ठीक वो है आप समझो। ठीक है। ठीक है। स्तुति दीदी जी बोलो। जिनेन्द्र भैया, जय भैया मैं जिने। ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं कि 10वें गुण स्थान तक बस जो होती है वो लेशा, क्योंकि कषाय से कषाय अनुरंजित लेशा होती 10वें तक, हाँ। हाँ मतलब 10वें तक। क्योंकि हम जैसे ना, हम रंगीन किसको मानते हैं, सफेद को तो कलर मानते नहीं है। शुक्ल लेशा हम्म। का कलर सफेद है हम्म। ना। 11वें गुण स्थान से 14वें तक हम कह रहे हैं कि मतलब वो सफेद है, शुक्ल लेशा है, क्योंकि के इसीलिए ये कहने में आ सकता है कि 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि वहां तक रंगों से रंगी हुई है, और फिर उसके बाद शुक्ल है, इसीलिए। और भैया मैं एक चीज और पूछना चाह रही हूँ कि 14वें गुण स्थान में तो योग भी नहीं है, हम्म। फिर उपचार से लेशा है। उपचार से, देखो वैसे तो केवली 13वें गुण स्थान तक ही है लेशा। हाँ, ठीक है। कि हमको भी कोई लग रहा था कि योग, कषाय और योग होने पर ही लेशा होगी, तो 13वें हम्म। गुण स्थान तक ही है, मतलब योग भी, 14वें में तो योग नहीं है। योग नहीं फिर ना, तो उस वहां तो लेशा का बात नहीं है, वो तो भाई कह रहे हैं बस कि भाई आगे कैसे मानेंगे। जहां पर योग का अभाव हुआ है, योग के अभाव में लेशा का भी अभाव है,
तो 14वें गुण स्थान से सिद्ध दशा तक लेस्सा का अभाव है। ठीक है। हाँ भैया, धन्यवाद। सुधा दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया वो अब आपका एक चार्ट देख रहे थे, वो हम ज्ञान वाला अवधि दर्शन वाली मार्गना का, तो अवधि दर्शन के स्वामी में सम्यक दृष्टि जीव आए हैं, तो देवो नारकियों के जो विभंग अवधि ज्ञान होता तो उनके पहले अवधि दर्शन नहीं होता क्या? देखो, बात यहाँ पर अवधि दर्शन की हो रही है, जो अवधि ज्ञान के पहले होगा। अब हाँ। उनका जो विभंग अवधि है, उसके पहले जो दर्शन होगा वो अवधि दर्शन में नहीं आएगा ना, वो अवधि अच्छा। ज्ञान वाले अवधि दर्शन में आएंगे। वहां पे संख्या बताई जा रही है उनकी। तो अवधि ज्ञानियों की जितनी संख्या, उतनी अवधि दर्शन वाले की। फिर विभंग ज्ञान की जो संख्या है वो विभंग अवधि वाली होगी, वो विभंग की जाएगी। वहां उसकी गिनती अवधि ज्ञान में नहीं करेंगे ना हम। विभंग अवधि ज्ञान की उसकी अवधि ज्ञान में गिनती नहीं आएगी। अवधि ज्ञान में मतलब यहाँ पर जो है ना, अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अच्छा। इसलिए उनकी ही गिनती वहां पर होगी। ठीक है ठीक भैया, है। ठीक। ठीक है। इतना हम कर लेते हैं। इसके आगे कल के पढ़े एक और प्रश्न है। अमेरा लिखा है, नाम बोलिएगा। जय जिन भैया जी। जय ये जिनेन्द्र। क्लेशा को शंख कैसे बताया, शंख से उपमा दी? तो शंख सफेद होता है ना। सफेद का हो तो ब्राउन ब्राउन भी तो होते हैं। नहीं, तो जो मुख्य होता है वो सफेद होता है। अब वो ब्राउन होता है वो कुछ पर्टिकुलर प्रकृति के कारण। अच्छा। ठीक है। ठीक। मुख्य रूप ठीक। से शंख सफेद ही होता है। ठीक। ठीक। ठीक, जय जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।